स्वागत है मेरे YouTube चैनल में द थ्योरी ऑफ समथिंग। तो आज का हमारा वीडियो होने वाला है 8 नंबर का। और आज हम लेकर आए बहुत ही इंटरेस्टिंग एक टॉपिक कि व्हाट हैपन्स बिफोर डेथ। डेथ से पहले बॉडी के अंदर क्या क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या चीज़ होती है तो इसके बारे में जानते हैं। तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि ये हमारा ब्रेन है और ब्रेन के अंदर इस जगह ये एक पार्ट है जिसे बोलते हैं मेडुला ओब्लोगेंटा। अभी जो मेडुला ओब्लोगेंटा है, ओब्लोगेंटा जो है ये क्या काम करता है, ये सांस ब्रीथिंग को कंट्रोल करता है, ब्रीथिंग को कंट्रोल करने का काम करता है, कंट्रोल करता है। तो जो सबसे पहले जो चीज़ मरने से पहले होती है बॉडी के अंदर, तो वो मेडुला ओब्लोगेंटा की जो फंक्शनिंग है, फंक्शनिंग जो है इसकी, ये अफेक्ट होती है। इसके अफेक्ट होने से क्या है कि जो कंट्रोल है ये ख़त्म होता है और ऑक्सीजन की कमी होती है, ऑक्सीजन की कमी होती है। अच्छा, ऑक्सीजन की जो कमी होती है ना, इसको बोलते हैं हाइपोक्सिया, इसको हाइपोक्सिया बोलते हैं। अब जितना ह्यूमन बॉडी ऑक्सीजन लेती है उसका 20% जो ऑक्सीजन चाहिए होती है ना, वो ब्रेन को चाहिए होती है। ब्रेन में बहुत सारी सेल्स होती हैं, बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, तो उन सब के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो ब्रेन को 20% ऑक्सीजन चाहिए होती है। तो ऑक्सीजन की 8 से 10 सेकंड की अगर भी ऑक्सीजन सप्लाई बंद रह जाती है तो ब्रेन बड़ा मतलब दिक्कत की बात हो जाती है और उसकी कॉन्शियसनेस ख़त्म होने लगती है ब्रेन की। अच्छा, O2 की, जैसे कि हमने देखा कि मेडुला ओब्लोगेंटा की फंक्शनिंग अफेक्ट होने के कारण O2 की ब्रीदिंग स्वेलो हुई और स्वेलो होने के कारण O2 की कमी हुई। O2 की जब कमी होती है तो CO2 की मात्रा बढ़ जाती है ब्लड के अंदर। ओके, अब ये जो होती है ना, ये माइंड में कॉन्शियसनेस को कम करती है। कॉन्शियसनेस जो होती है वो बड़ी अफेक्ट होती है। और कॉन्शियसनेस जब अफेक्ट होती है ना, तो कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे कि आपने कई बार सुना होगा कि मुझे मरने से पहले कुछ लोग दिखाई दिए, कुछ आवाज़ें सुनाई दी। क्योंकि जब कॉन्शियसनेस ख़त्म होने लगती है ना, तो जो माइंड के बहुत सारे जो पार्ट होते हैं वो रैंडमली एक्ट करते हैं। जैसे कि विजुअल कॉर्टेक्स होता है, वो ऑक्सीजन के प्रति बड़ी सेंसिटिव होता है, ये सेंसिटिव होता है। तो जैसे ऑक्सीजन की सप्लाई बंद होती है, कम होती है ना, तो ये रैंडमली वर्क करने लगता है। बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस एक्टिव हो जाती हैं, जिसकी वजह से कुछ लोग दिखाई देने लगते हैं, भगवान दिखाई देने लगते हैं, वाइट लोग दिखाई देने लगते हैं, एक टनल टाइप दिखाई देने लगती है। एक मेमोरी जो पार्ट होता है बॉडी का, ये बड़ा O2 सेंसिटिव होता है, ये भी सेंसिटिव होता है O2 के प्रति बहुत ज़्यादा। तो जैसे ही इसकी कमी होती है O2 की, तो भी पुराने लोग या बचपन का दिखाई देने लगता है। और जिसे हम कई बार लाइफ रिव्यू बोलते हैं कि मरने से पहले पूरी लाइफ आंखों के सामने आ जाती है। तो वो इस कारण होता है क्योंकि जो मेमोरी है, जो मेमोरी के अंदर जो जितनी भी हमारी यादें हैं वो पुरानी एक साथ स्पाइक करती हैं। वो क्योंकि ऐसा कहा जाता है, इसका साइंटिफिकली वो नहीं है, बट ये कहा जाता है कि क्योंकि काफ़ी सारी केमिकल रिएक्शंस अफेक्ट हो जाती हैं, इसकी वजह से एक्टिव हो जाती हैं, रैंडमली वर्क करती हैं, तो इस वजह से ऐसा कहा जाता है। तो ये सब ऑक्सीजन की कमी से होती है। अब यहाँ पे कॉन्शियसनेस हमारी बिल्कुल धीरे धीरे, जैसे कॉन्शियसनेस जब ये ऑक्सीजन की कमी होगी तो कॉन्शियसनेस धीरे धीरे बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। ज़्यादा कमी, अगर ज़्यादा देर तक O2 की सप्लाई बंद रह गई तो कॉन्शियसनेस बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद हमें ना तो कोई आवाज़ सुनाई देगी, ना कोई विजुअल्स दिखाई देंगे, कुछ भी सुनाई नहीं देगा। ओके, दूसरा जो चीज़ होती है बॉडी के अंदर, वो होती है न्यूरॉन्स का आखिरी सिग्नल। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि एक न्यूरॉन ये है, एक न्यूरॉन ये, ऐसे ही बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं बॉडी के अंदर, बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स। ये क्या काम करते हैं, ये इलेक्ट्रिक सिग्नल को जनरेट करते हैं और उन्हें पास करते हैं एक से दूसरे तक। ये इलेक्ट्रिक सिग्नल को पास करते हैं और इसी तरीके से इलेक्ट्रिक सिग्नल के फ्लो से ही हमारी बॉडी कम्युनिकेट
कम्युनिकेट करती है हमारी बॉडी, ठीक है। तो क्या होता है कि जब हमारी बॉडी में O2 की कमी होने लगती है तो एक चीज़ आप ये बात याद रखिए कि O2 जो है ना, ये ATP जनरेशन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। किसी भी सेल में ATP मेरा फर्स्ट लेक्चर इसी के ऊपर था। जब सेल के अंदर, किसी भी सेल के अंदर O2 की कमी होने लगती है तो उसकी ATP बनना बंद हो जाती है, और ATP जब अगर बनना बंद हो जाती है तो सेल को एनर्जी नहीं मिलती और वो सेल मरने लगती है। तो ये बात आप याद रखिए। तो जब O2 की कमी होती है, ATP कम बनने लगती है, ATP कम बनने लगती है तो सेल्स डैमेज होती हैं। तो ऐसे ही न्यूरॉन्स के पास एक आयन पंप होता है। आयन पंप क्या होता है कि हमारी बॉडी जो इलेक्ट्रिक सिग्नल बनाती है ना, हमारी बॉडी के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी बनती है वो आयन्स की फॉर्म में फ्लो करती है। क्योंकि हमारी बॉडी लिक्विड है तो आयन्स की फॉर्म में जो चार्ज पार्टिकल है वो आयन्स की फॉर्म में फ्लो करते हैं। तो आयन बनना ज़रूरी है, आयन चार्ज के फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी अगर जनरेट करनी है तो आयन पंप फेल होते हैं। आयन पंप फेल होने की वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी है न्यूरॉन्स के पास, इनके ऊपर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के ऊपर से कंट्रोल खो देते हैं न्यूरॉन्स, और वो सारे के सारे न्यूरॉन्स मिलके एक साथ इलेक्ट्रिक सिग्नल को पास कर देते हैं। वैसे जनरली क्या होता है, एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन के पास करेगा, फिर दूसरा तीसरे के पास, तीसरा चौथे के पास। बट जब आयन पंप डैमेज होते हैं तो ये कंट्रोल खो देते हैं एक दूसरे के ऊपर से। ये जो चेन चलती है ये कंट्रोल खो देती है, और ये एक साथ स्पाइक होते हैं, एक साथ बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक सिग्नल फ्लो करता है, जिसे EEG जो होती है, EEG, ये इलेक्ट्रिक सिग्नल को, जैसे कि हार्ट की बीट को नापने के लिए ECG देखते हैं, ऐसे ही EEG होती है, इसकी फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रो एनसीफेलो, सॉरी मैं भूल गया था, इलेक्ट्रोएन्सीफेलोग्राम, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। तो ये जैसे ये एक स्पाइक देख पा रहे हैं आप यहाँ पे कि जब इलेक्ट्रिक सिग्नल एक साथ पास हुआ तो ये उसके बाद ये एक स्पाइक आता है, उसके बाद ये बिल्कुल शांत हो जाती है, बिल्कुल फ्लैट लाइन आ जाती है। तो इसका मतलब है कि ब्रेन डेड हो चुका है, ये ब्रेन डेड की कंडीशन होती है। इसके बाद ब्रेन रिकवर नहीं कर सकता, इसके बाद रिकवरी पॉसिबल नहीं है, ब्रेन की रिकवरी पॉसिबल नहीं है। तो ये होता है, इससे पहले ब्रेन की जो रिकवरी वो पॉसिबल होती है, बट इसके बाद कोई रिकवरी पॉसिबल ही नहीं है। तो ये होता है सेकंड फेज, जहाँ पे हमारे न्यूरॉन्स के पास इलेक्ट्रिक सिग्नल एक साथ वो इलेक्ट्रिक सिग्नल पे से कंट्रोल खो देते हैं, और एक स्पाइक आता है, लास्ट स्पाइक जिसे बोलते हैं। जैसे मोबाइल की बैटरी ख़त्म होने से पहले मोबाइल की स्क्रीन ब्लिंक करती है, बिल्कुल वैसे ही। तो ये एक स्पाइक आता है, जोर का सडन स्पाइक आता है, उसके बाद ये बिल्कुल फ्लैट, और ये ब्रेन डेड, अब ब्रेन डेड हो चुका है। अच्छा, तीसरी स्टेज जो होती है वो हमारा हार्ट का रुकना होता है। अब आप ये सोचेंगे ब्रेन तो दूसरी स्टेज में ही डेड हो गया, तो हार्ट क्यों धड़क रहा है, ये कन्फ्यूजन रहता है। तो एक बात याद रखिए कि ब्रेन जो होता है ना, इसकी वजह से हार्ट धड़कता नहीं है। ब्रेन जो होता है ना, हार्ट बीट को कंट्रोल करता है, उसको जनरेट नहीं करता, कंट्रोल करता है। जनरेशन के लिए हार्ट बीट को जो जनरेट करते हैं ना, जनरेशन के लिए हार्ट के पास आप ये देख पा रहे हैं कि एक यहाँ पे ये सिनोएट्रियल नोड होता है, ये एक सेल ही होती है, ये नोड होता है, ये इसको पेसमेकर भी बोलते हैं। हार्ट बीट के लिए ये जिम्मेदार होता है। तो इसकी वजह से हार्ट पंप करता रहता है ब्रेन डेड होने के बाद भी। ब्रेन क्या करता है, ये ब्रेन हार्ट बीट को कंट्रोल करता है। ये कैसे करता है, अगर बॉडी रिलैक्स है, यानी कि माइंड रिलैक्स है, ब्रेन रिलैक्स है, तो हार्ट रेट स्लो हो जाती है, अगर आप एंशियस फील कर रहे हो तो हार्ट रेट
फास्ट हो जाती है। तो ब्रेन कंट्रोल करता है, ना कि जनरेट करता है। अब हार्ट के पास जब ये सिनोएट्रियल नोड पेसमेकर खुद का होता है ना, तो ये ब्रेन डेड के बाद भी धड़कता रहता है। इसलिए अगर आपने देखा होगा कि ब्रेन डेड के बाद भी, आपने कई बार सुना होगा कि ब्रेन डेड हो जाता है इंसान का, लेकिन फिर भी वो एक तरीके से जिंदा रहता है। यानी कि वो मतलब नेचुरली जिंदा नहीं रह सकता, बट वो वेंटिलेटर पर जहाँ उसे ऑक्सीजन मिल पाए और जो न्यूट्रिशंस हैं ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स जो हैं जिंदा रहने के लिए, और सोल्ट्स जो हैं वो मिल पाए बाहर से, तो ब्रेन डेड होने के बाद भी एक तरीके से जो है हार्ट धड़कता रहता है। तो ये थी हमारी तीसरी स्टेज। और कुछ समय बाद जब अगर O2 की सप्लाई बंद हो जाती है, तो ये जो SA है यानी सिनोएट्रियल जो नोड है, ये भी डैमेज हो जाता है, इसकी सेल भी डेड हो जाती है। उसके बाद हार्ट भी स्टॉप कर देता है, हार्ट भी धड़कना बंद कर देता है। तो ये होती है हमारी तीसरी स्टेज। चौथी जो स्टेज होती है, ये होती है डेथ ऑफ सेल्स। जैसे कि मैंने बताया कि O2 जो होती है ना, वो ATP जनरेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब ATP जनरेशन नहीं होती है तो सेल के पास कोई एनर्जी नहीं होती है, इन सेल्स के अंदर पानी भर जाता है, ये फूल जाती हैं, और जो एंजाइम्स होते हैं और जो आयंस होते हैं वो ही सेल को ही वो खुद की ही सेल को डैमेज कर देते हैं। जैसा कि आप इसमें भी देख पा रहे हैं चित्र में कि सेल डैमेज हो जाती है। तो ये इरिवर्सिबल प्रोसेस स्टेज होती है कि इरिवर्सिबल स्टेज होती है। इसके बाद सेल कभी नहीं, एक बार कोई सेल डेड हो गई तो वो हो गई। तो ये चौथी स्टेज होती है। तो बेसिकली ये 4 स्टेज होती हैं कि O2 की कमी होती है, O2 की कमी होने की वजह से कॉन्शियसनेस ख़त्म होती है, उसके बाद आदमी बेहोश हो जाता है, उसके बाद एक स्पाइक आता है न्यूरॉन्स में, एक सडन इलेक्ट्रिक सिग्नल की फ्लो की वजह से, फिर वो फ्लैट लाइन हो जाती है। इसके बाद ब्रेन डेड, उसके बाद हार्ट स्टॉप होता है, और उसके बाद अपनी सेल मर जाती हैं। तो ये एक साइकिल, एक फेज चलता है डेथ होने से पहले बॉडी के अंदर। अच्छा, कभी कभी आप सुनते हैं कि कई बार कोई आदमी मर गया और उसके बाद वो जिंदा हो गया, मर गया उसके बाद जिंदा हो गया। ये एक गलत बात है। ये जो मर गया जो कहते हैं ना, इसमें क्या होता है, ब्रेन डेड नहीं होता, ब्रेन एक्टिविटी स्लो हो जाती हैं, अब ब्रेन एक्टिविटी स्लो होने की वजह से कई बार क्या होता है, ब्रीथिंग बंद हो जाती है, और जो हार्ट रेट है वो बंद हो जाती है। क्योंकि मैंने जैसे बताया कि ब्रेन हार्ट बीट को कंट्रोल करता है, और जब ब्रीथिंग बंद हो जाती है तो O2 की कमी हो जाती है, और उसकी वजह से हार्ट रेट भी अफेक्ट हो जाती है। तो कई बार ऐसा बोला जाता है कि इंसान मर गया, हार्ट रेट में पल्स नहीं, जो ECG होता है उसके अंदर पल्सेस नहीं शो करता, बट फिर भी आदमी उसके बाद ज़िंदा हो जाता है। लेकिन कायदे से उस वक्त जो होता है वो ब्रेन एक्टिविटी स्लो हो जाती है, ब्रेन डेड नहीं होता। एक बार अगर ब्रेन डेड हो गया तो इसके बाद नो रिकवरी इज़ पॉसिबल, इसके बाद कोई भी रिकवरी पॉसिबल ही नहीं है। इंसान ऑलमोस्ट डेड है, ऑलमोस्ट नहीं मतलब डेड है। वो वेंटिलेटर पे ज़रूर ज़िंदा रह सकता है ब्रेन डेड के बाद, अगर उसको बाहर से ऑक्सीजन और ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स मिलते रहें। बाकी इसके बाद पॉसिबल नहीं है। तो हेलुसिनेशन का भी मैंने बता दिया कि जब O2 की कमी होती है बॉडी के अंदर तो हेलुसिनेशन होने लगते हैं। तब उसको अलग अलग तरीके की आवाज़ें सुनाई देती हैं, अलग अलग किस्म के लोग दिखाई देते हैं, वाइट लाइट दिखाई देती है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। आई होप आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग। Please like, share and subscribe.
मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।